तो क्लास 10th जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपकी अगली कहानी शुरू की है गद्य खंड से, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। ठीक है, तो बच्चों एक सवाल जो है आपके मन में हमेशा आता होगा कि क्लास 10th में 9th में कवि परिचय कराया जाता है। ठीक है, तो कवि के बारे में जानकारी आपको एकत्रित करनी है, परंतु परीक्षा में ये कवि परिचय नहीं पूछा जाता है। आपको इसे याद नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 की घटना है। इस दिन के घटित दिन को डायरी में लिखे हैं लेखक सीताराम केसरिया। ठीक है, 26 जनवरी तो मैं कहानी की शुरुआत करने जा रही हूँ और इसका पाठ परिचय मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, आप देख लीजिएगा। आज का दिन तो अमर दिन है, इस दिन को लेखक ने अमर दिन कहा है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चूँकि देश स्वतंत्र नहीं था, परंतु देश को स्वतंत्र करने की लालसा कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर थी, तो इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस साल उस दिवस की पुनरावृत्ति थी। मतलब आज ही के दिन फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। जैसे जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही सालगिरह कहते हैं, वैसे ही 26 जनवरी 1931 स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति थी। इसके लिए काफ़ी तैयारियां चल रही थी। कोई भी खास दिवस हो उसकी पहले से तैयारियां की जाती हैं, तो इसकी भी तैयारियां चल रही थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, तो लेखक ने अपना हिस्सा बहुत साधारण बताया क्योंकि बहुत अधिक योगदान पिछले वर्ष उन्होंने नहीं किया था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, और इस वर्ष वे जितने लोग अपने थे उन्होंने, वैसे तो स्वतंत्रता दिवस के लिए सारे ही लोग अपने थे, पर जिन्होंने इसमें भाग लिया उन्होंने जितना अपना दे सकते थे वो दिया, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो सहायता हो, जो कुछ भी हो। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए। तो प्रचार करने में कितने पैसे खर्च किए गए? 2000 रुपये। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, तो सभी कोई इस कार्य को अपने ऊपर समझते थे। यहाँ पे कोई ये नहीं था कि तुम कर लो मैं कर लूँ, नहीं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय थी, स्वतंत्रता सभी को चाहिए थी, गुलामी किसी को नहीं अच्छी लग रही थी। इसीलिए यह कार्य भार सभी ने अपने ऊपर लिया था। और इसी तरह जो कार्यकर्ता स्वयंसेवी थे उनके घर जा जाकर उन्होंने यह कार्य करने के लिए समझाया था और जागरूक भी किया था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बड़े बाज़ार कलकत्ता का एक स्थान है। बड़े बाज़ार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, तो सभी मकानों पे राष्ट्रीय झंडा फहराया जाने लगा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे जैसे मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। तो कलकत्ता स्थान में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, जिसकी कहानी लेखक अपनी डायरी में लिख रहे हैं। इसी डायरी के एक पन्ने को लेकर आपको पूरी कहानी दी गई है और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की गई है। उस समय हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, परंतु स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता चाहते थे, इसीलिए वो स्वतंत्रता दिवस मनाने को उद्यत हुए। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती। ऐसा लगता कि वो रास्ता बिल्कुल नया हो गया और उस रास्ते में उत्साह मिलता। सभी कोई वहाँ पे उत्सुक थे स्वतंत्रता मनाने के लिए। लोगों का कहना था ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की ये पहली सालगिरह थी और इसमें लोगों ने पिछले साल से इस साल अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी और पुलिस भी क्या कर रही थी? पूरे शहर में घूम रही थी, देख रही थी कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो। और वैसे उन्होंने मना भी कर रखा था कि यहाँ पे कोई समारोह नहीं होगा। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगा दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर रखा था कि वहाँ पे कोई समारोह ना किया जाए, क्योंकि देखिए ब्रिटिश सरकार थी और उस सरकार के बीच किसी के नाक के नीचे ये काम करना, आपको पहले से मना कर रखा है कि आप ये काम नहीं करोगे, फिर भी आप ये काम कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जान की बाजी खेलना। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी शहीद भी हुए और यहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लिया। और महिलाओं ने इसलिए भाग लिया क्योंकि महिलाएं भी देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहती थी।
मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। तो पुलिस ने इस जगह को घेर लिया था क्योंकि आदेश ब्रिटिश सरकार का ऐसा था कि कोई भी सभा नहीं की जाएगी, परंतु देश के स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता मनाना चाहते थे, सभा करना चाहते थे। तो सुबह से ही 6 बजे से पुलिस ने उस स्थान को घेर कर रखा था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहरा दिया गया, फिर भी कई स्थानों में झंडा फहरा दिया गया था। सदानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब बंगाल सदानंद पार्क में श्री अविनाश बाबू इन्होंने झंडा लगाया, तो झंडा लगाते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि उनका आदेश ये था कि कोई भी स्वतंत्रता नहीं मनाएगा, परंतु स्वतंत्रता सेनानी नहीं मारे। वो उन लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। तो अंदर जाने का रास्ता भी बंद कर रखा था क्योंकि वहाँ मारपीट हो रही थी। झंडा फहराने का आदेश नहीं था, परंतु हरिश्चंद्र कांग्रेस कमेटी युद्ध मंत्री जो थे वो भी जाना चाहते थे झंडा फहराने के लिए, पर उन्हें रोक दिया गया था। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां, औरतें, महिलाएं, आदमी सभी ने भाग लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, झंडे को फहराने का उत्सव मनाया। जानकी देवी मदलसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। तो इस तरह से कई सारे संघ, विद्यालय, कई स्थानों से लोग एकत्रित होने लगे क्योंकि स्वतंत्रता सभी को चाहिए। सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुछ फ़ोटो भी खींचे गए। और फ़ोटो मोटर में बैठ करके जब लेखक ने देखा तो कहा कि मैंने भी कुछ फ़ोटो निकाले और ये फ़ोटो खींचना, ये जगह जगह में घूमना, झंडे फहराते हुए देखना उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय ने इन्होंने भी मुख्य रूप से भाग लिया था इस दिवस में। तो अभी तक मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, अगला वीडियो अब आगे की कहानी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।